नमस्कार दोस्तों, मरुद्रा अंकल है चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के जो नए जिले बने हैं उनके बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं अनूपगढ़ जिले के बारे में। अनूपगढ़ जिला पढ़ने से पहले हम राजस्थान के जो 19 जिले बने हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो जिला बनता है उसके लिए, जिला बनाने के लिए एक समिति तैयार की जाती है, फिर कैबिनेट से मंजूरी दी जाती है, फिर अधिसूचना जारी होती है और उसके बाद में जाकर क्या होता है, जिला बनता है। अधिसूचना को लागू करके जिला बनाया जाता है। फिर उसमें कलेक्टर, पटवारी, जो भी ग्राम सेवक सब बैठ जाते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं जो हमारे 19 जिले बनाए गए थे वो किस समिति की सिफारिश पर बनाए गए थे। तो याद रखना दोस्तों, एक समिति थी राम लुभाया समिति। दोस्तों इसी समिति की सिफारिश पर 17 मार्च 2023 को हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 19 जिले और 3 संभागों की घोषणा कर दी। ठीक है दोस्तों, लिख लेते हैं हम। इस समिति की सिफारिश पर 17 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कितने जिले? 19 जिले। और संभाग कितने? 3 संभाग। अब वर्तमान में कितने संभाग हो गए? 10 संभाग हो गए। 3 संभाग की घोषणा की। ठीक है दोस्तों, ये घोषणा हो गई। इसके बाद में क्या होगी? कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी। तो कैबिनेट से मंजूरी कब मिली? कैबिनेट से मंजूरी कब मिली? 4 अगस्त को 2023 को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई। इसके बाद में क्या होगी? अधिसूचना जारी होगी। अधिसूचना जारी हुई। अधिसूचना जारी कब हुई? 6 अगस्त को हो गई दोस्तों। बहुत ही फटाफट काम हुआ है। और अधिसूचना जारी होने के बाद, अब अधिसूचना जारी हो गई तो इसको प्रभावी भी करेंगे। तो ये लागू कब हुई? अधिसूचना लागू अगले ही दिन 7 अगस्त को कर दी गई दोस्तों। 7 अगस्त 2023 को ये हो गई नए जिले। इसके बाद में हम बात करते हैं जो नए जिले 19 जिले हैं उनकी बात करते हैं, कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 19 जिलों की। 19 जिले उधर लिख लेते हैं। उन्नीस नए जिले। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? अनूपगढ़। उसके बाद में कौन सा आ जाएगा? बालोतरा। उसके बाद में ब्यावर। फिर आ जाएगा डीग आ जाएगा अपना। उसके बाद डीडवाना कुचामन आ जाएगा। और कुचामन, डीडवाना कुचामन आ गया। इसके बाद में आ जाएगा, क्या आ जाएगा? अनूपगढ़ हो गया, बालोतरा हो गया, ब्यावर हो गया, डीग, डीडवाना कुचामन हो गया। इसके बाद में आ जाएगा दूदू। दूदू हो गया। इसके बाद में आ जाएगा गंगापुर सिटी। गंगापुर सिटी। इसके बाद में आ जाएगा क्या? जयपुर। एक हो जाएगा जयपुर ग्रामीण।
इसके बाद में जोधपुर, एक हो जाएगा जोधपुर ग्रामीण। इसके बाद में क्या आएगा, इसके बाद में आ जाएगा केकड़ी। इसके बाद में फलोदी। आगे आ जाएगा कोटपुतली, बहरोड। आगे बात करते हैं आगे कौन कौन से रह गए। अब आगे रह गए एक तो सापुरा, सांचौर, सलूम्बर, नीम का थाना, एक और कौन सा रह गया, सांचौर, जयपुर हो गया, ग्रामीण हो गया, कोटपुतली, सापुरा, एक खेड़तल तिजारा। ये लो दोस्तों, आपके जो 19 जिले थे वो कंप्लीट हो गए। आगे हम बात करेंगे अनूपगढ़ जिले की, अगली स्लाइड में बात करेंगे। इससे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं। जो एक समिति थी, रामलोबाई समिति, इसकी सिफारिश पर जो 17 मार्च 2023 को 19 जिले और 3 संभाग की घोषणा हुई। कैबिनेट से मंजूरी मिली 4 अगस्त को, अधिसूचना जारी हुई 6 अगस्त को और अधिसूचना लागू हुई 7 अगस्त को। 19 जिले कौन से हो गए, अनूपगढ़, बालोतरा, ब्यावर, डीग, डीडवाना, कुचामन, दूदू, गंगापुर सिटी, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, केकड़ी, फलोदी, कोटपुतली, बहरोड, सापुरा, सांचौर, सलूम्बर, नीम का थाना और कौन सा हो गया, खेड़तल तिजारा। ठीक है दोस्तों, अगली स्लाइड पर हम बात करते हैं अनूपगढ़ जिले। चलिए दोस्तों, हम आगे देखते हैं हम अनूपगढ़ जिले के बारे में। तो अनूपगढ़ जिला है वो गंगानगर से अलग करके बनाया गया है। कुछ तहसीलें हैं वो बीकानेर से ली गई है और कुछ तहसीलें गंगानगर से। गंगानगर से 5 तहसीलें ली गई है और बीकानेर से 2 तहसीलें, छत्तरगढ़ और खाजूवाला। गंगानगर से 5 तहसीलें ली गई है, कौन कौन सी, एक अनूपगढ़ खुद हो गई, एक विजयनगर हो गई और एक रायसिंह नगर हो गई, एक हो गया गढ़साना, एक रावला। ये 5 तहसीलें हैं। तो लिख लेते हैं अपन, अनूपगढ़ जिला 2 जिलों से मिलकर बना है। कौन कौन से, गंगानगर, दूसरा हो गया बीकानेर। गंगानगर की 5 तहसीलें, बीकानेर की 2 तहसीलें। 5 तहसीलें कौन कौन सी, अनूपगढ़, एक हो गई रायसिंह नगर, एक हो गई विजयनगर जहाँ पे डाडा पंपाराम का मेला लगता है, विजयनगर, रावला, एक होगी गढ़साना। बीकानेर की तहसीलें कौन कौन सी थी, छत्तरगढ़ और खाजूवाला। खाजूवाला को पहले बीकानेर में पढ़ते थे, अब हम अनूपगढ़ जिले में पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अनूपगढ़ जिले का निर्माण किसने करवाया था। निर्माण किसने करवाया था, निर्माण अनूप सिंह ने करवाया था। अनूप सिंह ने। इसका जो प्राचीन नाम था क्या था, इसका जो प्राचीन नाम था वो चुंगेर था। कब था, हड़प्पा के समय।
चुंगेर, हड़प्पा के समय। आगे बात करते हैं इसकी आकृति कैसी है। इसकी जो आकृति है वो बैठे हुए शेर के समान है। नया वाला मानचित्र होगा आपके पास, उसमें देख लीजिए, ये A to Z बैठे हुए शेर के समान ही दिखाई देगा। इसके बाद में बात करते हैं इसके किनारे नदी कौन सी स्थित है। यह है अनूपगढ़ जिला है, वो घग्गर नदी किनारे स्थित है। घग्गर नदी के किनारे। बात करते हैं सीमावर्ती जिले। सीमावर्ती जिलों में कौन कौन से आ जाएगा, एक गंगानगर आ जाएगा, एक बीकानेर। इधर वाले तो आएंगे नहीं, ये दोनों जिले सीमावर्ती जिले आ जाएंगे, गंगानगर और बीकानेर। गंगानगर और दूसरा क्या हो जाएगा, बीकानेर। अब बात करते हैं एक प्रदेश था योधेय प्रदेश। योधेय प्रदेश में एक गंगानगर आता था, एक हनुमानगढ़ आता था। अब गंगानगर का जो अनूपगढ़ जिला है वो भी आ रहा है। तो बात करते हैं योधेय प्रदेश में शामिल प्रदेश में शामिल जिले कौन कौन से हैं, गंगानगर, दूसरा हो गया हनुमानगढ़, तीसरा हो गया अनूपगढ़। अब बात करते हैं ये किस संभाग में आता है। तो दोस्तों ये बीकानेर संभाग में आता है। किस संभाग, किस संभाग में आता है, बीकानेर संभाग में। इसके अलावा जो ये अनूपगढ़ जिला है वो रेड क्लिफ रेखा के सर्वाधिक नजदीक स्थित जिला मुख्यालय है। क्या है, जिला मुख्यालय, सर्वाधिक नजदीक स्थित जिला मुख्यालय। आगे हम बात करते हैं इसमें कौन कौन सा स्थल स्थित है। वो स्थल जैसे दो नहर हो गई, गंगा नहर हो गई, इंदिरा गांधी नहर हो गई, दो बुड्ढा जोहड़ हो गए, बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा हो गया, बुड्ढा जोहड़ झील हो गई। ऐसे ही सभ्यता भी है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे लैला मजनू की मज़ार बनी हुई है, डांडा पंपाराम का मेला लगता है। तो ये सब देख लीजिए एक बार दोबारा। दो जिलों से मिलकर बना है अनूपगढ़ जिला, गंगानगर और बीकानेर। गंगानगर की 5 तहसीलें, अनूपगढ़, रायसिंह नगर, विजयनगर, रावला और गरसाना। बीकानेर की 2 तहसीलें, छत्तरगढ़ और खाजूवाला। इसका निर्माण अनूप सिंह ने करवाया था। प्राचीन नाम चुंगेर था हड़प्पा के समय। आकृति क्या है, बैठे हुए शेर के समान। नदी किस नदी किनारे स्थित है, घग्गर नदी किनारे। सीमावर्ती जिले कौन से हो गए, गंगानगर और बीकानेर। योधेय प्रदेश में शामिल गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर। किस संभाग में आता है, बीकानेर संभाग में, और सर्वाधिक नजदीक स्थित जिला मुख्यालय। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं यहाँ पे अनूपगढ़ जिले में क्या क्या स्थित है, इसकी अगली स्लाइड में बात करते हैं। चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं कि अनूपगढ़ जिले में क्या क्या स्थित है। तो देखते हैं अनूपगढ़ जिले में क्या स्थित है। बताया था मैंने, 2 नहर स्थित है, 2 जोहड़ स्थित है, एक बुड्ढा जोहड़ झील है, एक बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा है, 2 सभ्यता है, एक बिंजोर सभ्यता और एक बरौर सभ्यता। एक चक 64 यहाँ पे मिला था जो कि आर्य सभ्यता का
आर्य सभ्यता की जानकारी देता है। इसके अलावा एक हत्याकांड हुआ था, एक किसान आंदोलन हुआ था। ठीक है, हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। जो गंग नहर है, इसका निर्माण किसने करवाया था? गंगा सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। यह भारत की पहली नहर परियोजना है। बात करते हैं इंदिरा गांधी नहर की। यह क्या है? यह राजस्थान की जीवन रेखा है। बात करते हैं जोहड़ की। जोहड़ एक तो बुड्ढा जोहड़ झील है जो कि गंग नहर से इसे जल आपूर्ति होती है। एक बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा है। राजस्थान का स्वर्ण मंदिर कहते हैं। और स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? मेन स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? अमृतसर पंजाब में है। इसका निर्माण किसने करवाया था? फतेह सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। मेला कब लगता है? हरियाली अमावस्या को मेला लगता है। यहाँ पे सभ्यता है एक बिंजोर सभ्यता, इसकी खुदाई कब हुई? 2015 में। बरौर सभ्यता है, इसकी खुदाई कब हुई? 2003 में। घग्गर नदी किनारे स्थित है। बटन के समान यहाँ पे मोहरें प्राप्त हुई है। और मर्द भांडों में शुद्ध काली मिट्टी का प्रयोग हुआ है। दोस्तों यह याद रखना इम्पोर्टेंट है। और कहीं पर भी शुद्ध काली मिट्टी का प्रयोग कहीं पर भी नहीं हुआ है। कुछ न कुछ उसमें मिलाया गया है, लेकिन यहाँ पर बरौर सभ्यता में मर्द भांडों में जो शुद्ध काली मिट्टी का प्रयोग हुआ है। आगे बात करते हैं हत्याकांड। राय सिंह नगर हत्याकांड कब हुआ था? ये 30 जून 1946 को। यहाँ पर शहीद कौन हुआ था? यहाँ पर शहीद हुआ था बीरबल नामक किसान था वो। बात करते हैं रावला गड़साना किसान आंदोलन की। ये कब हुआ? 2004 में। इस समय जो ये किसान आंदोलन हुआ, इसी समय यहाँ पर क्या हुआ? गोयल और केजरीवाल आयोग का गठन किया गया था। बात करते हैं जेतसर कृषि फोरम की। 1964 में इसकी स्थापना हुई और ये कन्नाडा के सहयोग से चलाया जा रहा है। बल्लर जिप्सम खान खाजूवाला में है। अब बीकानेर मत कर देना, यह खाजूवाला अनूपगढ़ जिले में आ गया है। बात करते हैं लैला मंजूनी की मजार। यह बिंजौर गांव अनूपगढ़ जिले में है। डाडा पंपाराम का प्रसिद्ध मेला यह लगता है विजयनगर में। कहाँ पे लगता है? विजयनगर में लगता है, अनूपगढ़ जिले में। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा अनूपगढ़ जिला। ये हमारा कंप्लीट हो गया। आगे हम एक एक करके पूरे जो 19 नए जिले बने हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए दोस्तों। जहाँ तक जो भी स्टूडेंट अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहा है, जो भी तैयारी कर रहा है एग्ज़ाम की, उन तक मेरा ये वीडियो पहुँचा दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे पूरी डिटेल से पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का।